Dear students, good morning. Today I will discuss some theory on properties of triangle. The distance of incenter from the vertices of the triangle ABC. तो देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये आपका ट्रायंगल है ABC। इसके अंदर एक सर्किल है जो तीनों साइड को टच करता है, जिसको इन सर्किल बोलते हैं। और इसका जो सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए, एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और सी का बाइसेक्टर आपका ये हो गया। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आई बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए जो होगा वो इन रेडियस होगा। तो इस सर्किल को बोलते हैं इन सर्कल और आर को बोलते हैं इन रेडियस। जैसा हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आर बराबर होता है डेल्टा बाई एस, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। और आपको ये भी बता चुके हैं कि एस बराबर होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगा और ये सर्किल है और ये एंगल, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है रेड, ये एंगल आपका हो जाएगा A/2। ये होगा A/2। तो साइन A/2 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल AID, इसको कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल AID साइन A/2 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा R और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AI। और AI इक्वल टू हो जाएगा आपका R बाई साइन A/2 और इसको लिख सकते हैं R कोसेक A/2। तो डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस AI इक्वल टू हो गया R कोसेक A/2। तो यहाँ से देखिए, एक चीज़ आपको मिला, AI इक्वल टू R कोसेक A/2। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस B आपको हो जाएगा BI, ये हो जाएगा R कोसेक B/2। और C से डिस्टेंस जो होगा वो होगा CI, होगा R कोसेक C/2। और ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे, AI, BI, CI, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस। अब आइए इन डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस। इसके लिए भी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ये आपका हो गया ट्रायंगल ABC। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस। यानी आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो B से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, ये हो जाएगा आपका। और ये आपका हो गया H। यहाँ से भी ड्रा करेंगे तो आपका C से पास करेगा
तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया डी और इसको आप ले लीजिए ई। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये एंगल जो होगा आपका ये 90 डिग्री है और ये एंगल आपका सी है। तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस सी। और ये एंगल आपको यहाँ से ए एच का डिस्टेंस मालूम करना है। तो इन ए ट्रायंगल ए बी ई, इन ए ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, कॉस ए इजिकल टू आपका हो जाएगा बेस में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए यहाँ पर बेस आपका ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा और सी के सामने साइड सी हो जाएगा ये। तो बेस हो जाएगा आपका ए और यहाँ पर सी हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपका ए ई इजिकल टू हो जाएगा सी कॉस ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए एच ई, इन ट्रायंगल ए एच ई, इसमें देखिए ये हो जाएगा 90 माइनस सी। तो कॉस 90 माइनस सी इजकल टू हो जाएगा बेस ए और ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी हो जाएगा ए ई बाई आपका ए एच हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस सी इजकल टू हो जाएगा साइन सी, साइन सी इजकल टू हो जाएगा ए ई बाई ए एच। और यहाँ से ए ई ए एच इजकल टू हो जाएगा ए ई बाई साइन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये इधर आएगा, ये पार्ट इधर जाएगा। और ए ई इजकल टू आप पढ़े हैं सी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन सी। और ए एच हमारा यहाँ से हो जाएगा ए एच इजकल टू हो जाएगा सी बाई साइन सी। ये आपका हो जाएगा 2r, पढ़ चुके हैं हम लोग, 2r कॉस ए। एच हो गया 2r कॉस ए। उसी तरह से बी एच जो होगा वो होगा 2r कॉस बी। और सी एच जो होगा डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस सी इजकल टू हो जाएगा 2r कॉस सी। तो 3 फार्मूला हो गया डिस्टेंस ऑफ ए वर्टिसेस, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ए बी एंड सी। अब आ जाइए डिस्टेंस ऑफ सेंट्राइड फ्रॉम द वर्टिसेस। तीसरा नंबर में हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेंट्राइड from the vertices A, B and C of triangle ABC। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा इस तरह से A B C
और सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो इसका मीडियन देखिए BC का मीडियन हो गया ये D, और ये हो जाएगा मीडियन आपका यहाँ पर E। तो यहाँ से ABC हमको A आपका हो जाएगा सेंट्रॉइड, और AG हमको फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम ज्योमेट्री B के सामने को साइड को B बोलते हैं, C के सामने को साइड C बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ले आपका हो जाएगा BC इक्वल टू A, और A पार्ट हो जाएगा A/2 BD, और DC भी हो जाएगा आपका A/2। तो फ्रॉम ज्योमेट्री आप 9th क्लास में या 10th में पढ़ चुके हैं इन ए ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि AD मीडियन है, BC को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री से कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2BD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर AB इक्वल टू हो गया आपका C स्क्वायर, और AC इक्वल टू हो गया आपका B स्क्वायर इक्वल टू 2BD स्क्वायर। का मतलब क्या हुआ, A/2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2AD स्क्वायर, और इसको आप लिखेंगे C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर बाई 4 प्लस 2AD स्क्वायर। और यहाँ से एट इसके साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2C स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4AD स्क्वायर। और इससे आप लिख सकते हैं 4AD स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और उसके बाद AD इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसको AD आप लिख सकते हैं AD इक्वल टू दिस, क्योंकि 4 नीचे आएगा रूट में होगा तो 2 हो जाएगा, और इतना पार्ट आपका रूट में हो जाएगा। अब AD इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2 हो गया। और AG इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, AG इक्वल टू आपका होता है 2/3 AD, 2/3 AD। तो यहाँ से AG इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू AD, और AD इक्वल टू लिखेंगे 2/3 इंटू आ जाएगा 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसको अंडर रूट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका AG इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3।
इसी तरह से आपका BG इक्वल टू हो जाएगा, BG इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 3 और CG इक्वल टू हो जाएगा आपका, CG इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर देंगे और डिवाइडेड बाई 3। तो 3 फार्मूला आपका हो गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो तीनों फार्मूला को याद रखेंगे। तो हमने आज आपको डिस्कस करके बताया डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ABC and distance of ortho center from the vertices ABC, AH, BH, CH and distance of the centroid from the vertices ABC of the triangle ABC, AG, BG, CG। और ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।